यहाँ पर बोल रहा है, क्वेश्चन को गौर से देखो, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या बोल रहा है इसमें? बोल रहा है, जस्ट वो a sum of money, very important question, if a sum of money becomes rupees 21,000 in simple interest in SI after 5 years at the rate 8% per annum, find the CI। देखो क्वेश्चन अब चेंज हो गया, अब CI में आ गया। ये सिंपल इंटरेस्ट था, SI बोला था। फाइंड द CI on the same amount, same sum of money for the same time and rate if compounded। क्वेश्चन ऐसा कर रहे हैं आजकल, क्वार्टरली, मैंने दोनों मिला दे रहे। क्वेश्चन पढ़ते, इफ ए सम ऑफ मनी बिकम्स 21,000 इन सिंपल इंटरेस्ट आफ्टर 5 years एट द रेट 8% पर annum, फाइंड द CI। अब CI में निकालना होगा, और वो कंपाउंडेड बोला, सेम अमाउंट, रेट, सेम टाइम, मैंने 5 साल 8%, बट कंपाउंडेड क्वार्टरली। अच्छा, चलो क्वेश्चन को पहले सॉल्व करते। कैसे सॉल्व करेंगे ये देख लेते। फर्स्ट पॉइंट, प्रिंसिपल नहीं मालूम, रेट ऑफ इंटरेस्ट तुम्हारा है 8%, टाइम है तुम्हारा वो 5 साल, होल बाय 100, इसके साथ P ऐड कर दो। क्यों? क्योंकि ये अमाउंट हो जाएगा वो 21,000 है। क्यों P ऐड किए? क्योंकि ये PRT बाई 100 से इंटरेस्ट आया, उसके साथ P ऐड किए, तो P कॉमन लेने से ऊपर में 40, नीचे 100, मैंने 100 नीचे, ऊपर में 40 है, और ये 21,000 हमको सॉल्व करना है। तो आराम से हो जाएगा ये 1.4, तो 21,000 टाइप करके 1.4 से डिवाइड करेंगे तो 15,000 हो गया प्रिंसिपल। अब ये 15,000 रुपया के ऊपर कंपाउंड इंटरेस्ट सेम रेट 8%, लेकिन क्वार्टरली 400। अच्छा, देखो, गुड क्वेश्चन। क्या किए देखो, थैंक यू फॉर आस्किंग। हम क्या किए, थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। क्या बोले? PRT है ना, आर माने 8%, T माने टाइम, इंटू 100, तो ये ऐसा ही हो गया, सिंपल इंटरेस्ट हो गया। इसके साथ अगर जो पैसा हम रखे थे उसको जोड़ेंगे तो ये P इंटू प्लस करेंगे SI के साथ, तो अमाउंट होगा। वो तो 21,000 दे दिए, क्योंकि बोले ये सम बिकम्स 21,000, ये 21,000 है अमाउंट, माने तुमको 21,000 रुपया मिलेगा इंटरेस्ट ऐड करके। तो अब देखो हम क्या किए, प्रिंसिपल प्लस द सिंपल इंटरेस्ट का वैल्यू दोनों जोड़ के 21,000, तो P को दोनों से कॉमन ले लो ना, इधर भी P है इधर भी P है, तो ये P कॉमन लेने से ये पहला P जो है वो 1 हो जाएगा, और यहाँ पर जो 8 और 50 5 है तो 40, और नीचे 100, तो जोड़ेंगे तो ये क्या आएगा, 140 आएगा। 100 प्लस 40, 140 बाई 100, तो ये कैलकुलेटर में देखो क्या हो रहा है, 1.4। तो हमको क्या चाहिए, प्रिंसिपल चाहिए ना, कितना पैसा हम इन्वेस्ट किए थे, तो ये होगा 21,000 बाई 1.4 करने से 15,000, तो ये आ गया पीयूष तुम्हारा प्रिंसिपल। अब तुमको कैलकुलेट करना है इसका कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा अगर क्वार्टरली इसके ऊपर इंटरेस्ट ऐड होगा तो अब तुम कैलकुलेट करो। ये सेकेंड इक्वेशन में तुमको अमाउंट निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट का, P इंटू R बाई 400 हो जाएगा, क्योंकि अब क्वार्टरली है, तो 8%, 400 क्यों होगा, क्योंकि हम लोग एक चीज देखे थे, ये 40 माने 20, 40 माने 20, 20 क्यों, क्वार्टरली होगा 5 साल। एक बार पूरा याद करते, ये अमाउंट होगा पूरा, एक बार याद करते कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला, फिर से एक बार देख लो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है। अमाउंट का फॉर्मूला होता है नॉर्मल फॉर्मूला,
अमाउंट का नॉर्मल फॉर्मूला है A इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R/100 लिखने का जरूरत नहीं, और डायरेक्ट टू द पावर टाइम। लेकिन क्वार्टरली करोगे तो P इंटू 1 प्लस R/4 बार होगा इंटरेस्ट, तो 400 से डिवाइड, ऊपर में 4 गुना हो जाएगा टाइम। यहाँ पर तो टाइम है 5 साल, तो 5 साल 4 बार इंटरेस्ट हर साल होगा क्वार्टर में, तो 20 बार आएगा। तो तुम्हारा अमाउंट कितना आ रहा है निकाल लेते। ये पूरा कैलकुलेटर में करो। पूरा कैलकुलेटर में कैसे करेंगे, 15,000 लिखने का जरूरत नहीं, ये 8/400 लिखोगे तो 0.02 होगा। तुम कैलकुलेटर में देखोगे 8/400 0.02 होता है। ये 0.02 तुम्हारा वो रेट को डिवाइड करके, तो ये होगा 1 प्लस 0.02 टू दी पावर 20। तो कैलकुलेटर में क्या करोगे, कैलकुलेटर में तुम पहले टाइप करो। क्या टाइप करोगे, पहले टाइप करो कैलकुलेटर में 1.02 किए, फिर इंटू दबाओ, माने 1.02 टाइप करो फिर इंटू दबाओ, 1.02 टाइप करो फिर इंटू दबाओ, फिर इज इक्वल टू दबाते रहो। कितना बार, 20 बोला, 19 बार दबाओ, ऐसे करके दबाते रहो। इज इक्वल टू कितना बार, 19 टाइम्स। तो दबाने से तुम देखोगे इज इक्वल टू दबाओगे 1.02 इंटू, अब इज इक्वल टू, खाली इज इक्वल टू दबाओगे तो 19 बार दबाने से वो ऊपर में बाएं तरफ देखोगे 21 हो गया, 21, हाँ, इंटू, वेरी गुड पीयूष, थैंक यू, इंटू 15,000, क्योंकि इसके साथ 15,000 इंटू होगा, तो वेरी गुड 22,289.2। थैंक यू प्रभु। तो ये तो तुम्हारा अमाउंट हुआ ना, पूरा कैलकुलेटर में करो, कुछ लिखने का जरूरत नहीं। हमको तो CI चाहिए, इससे 15,000 लेस कर दो, पूरा कैलकुलेटर में करो, कुछ भी टाइप लिखेंगे नहीं, कागज में लिखने का जरूरत नहीं। माइनस 15,000, तो 15,000 करेंगे तो 7,000, हाँ 7,000, 15,000 क्यों माइनस करेंगे, क्योंकि ये, हाँ अप्रोक्सीमेटली वो 2 ले लिए, वो तो ऑप्शन में देखोगे हम 20 ले लिए, जो भी है ऑप्शन देख लेना, 7289.21, राइट। तो ये हो गया CI। सो वेरी सिंपल टास्क, वेरी केयरफुली यू डू। प्रॉब्लम क्या होता है, थोड़ा सा ना ये आंसर में डिफरेंस देखते हैं, एग्जैक्ट ये आंसर जरूरी नहीं है, तो ठीक है नियरेस्ट आंसर को ले लेना। सो दिस इज ए क्वेश्चन ऑफ द आइडिया ऑफ वो दोनों मिला के। और देखते नेक्स्ट क्वेश्चन, टू इक्वल सम्स ऑफ मनी, this is the fourth question. Two equal sums of money uh, were lent out at the rate 11% per annum for 3.5 years and 4.5 years respectively. देन देखो क्या बोल रहा है, देन बोल रहा है कि भाई ये जो है, बोला कि if the difference of interest कौन सा इंटरेस्ट, कुछ तो नहीं बोले, कंपाउंड या सिंपल, एजम्पशन है, नॉर्मल रूल, सिंपल इंटरेस्ट ले लेना, नॉर्मल कुछ नहीं बोलने से सिंपल इंटरेस्ट ले लो, लिखना चाहिए था, ये क्वेश्चन का एक कमी है, ये एक बार आया था। इफ द डिफरेंस ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल टू ₹412.50, फाइंड द अमाउंट फ्रॉम द सेम सम, फाइंड द अमाउंट फ्रॉम द सेम सम। हम फिर से क्वेश्चन दिखाएंगे तुम लोग का रेफरेंस के लिए, फ्रॉम द सेम सम इफ नाउ कंपाउंडेड, पहले सिंपल था, ये पहले लिखा हुआ नहीं था, ये एजम्पशन कर लो, क्योंकि अब नाउ कंपाउंडेड बोला तो ये एजम्पशन है, नाउ कंपाउंडेड एनुअली, मैंने पहले कुछ बोला नहीं था, कहाँ लिखा हुआ था कि एनुअल कंपाउंडेड या सिंपल, तो एजम्पशन कर लो, क्योंकि अब कंपाउंडेड हो रहा है एनुअली फॉर 4 years एट द सेम रेट। क्वेश्चन को और एक बार पढ़ते हैं।
चलो क्वेश्चन को पढ़ते, क्या क्वेश्चन है वो भी देखते। चलो एक बार क्वेश्चन को शुरू से पढ़ते। टू इक्वल सम ऑफ मनी, टू इक्वल सम ऑफ मनी were lent at the rate 11% per annum for 3.5 year बोल सकते हैं, 4.5 year respectively. if the difference of interest, दोनों से इंटरेस्ट का डिफरेंस 412.50 पैसा, तो प्रिंसिपल अब निकलेगा। फाइंड द अमाउंट फ्रॉम द सेम, इफ सेम अमाउंट, फाइंड द सेम सम, सेम सम, सॉरी, इफ now compounded annually for 4 years at the same rate। तो चलो क्वेश्चन में क्या नहीं है, सेम प्रिंसिपल है, P इंटू रेट। रेट है तुम्हारा, फर्स्ट रेट है वो 11% फिक्स्ड है, 3.5 ईयर डिवाइडेड बाय 100, और सेकेंड रेट है P इंटू 11 इंटू, दोनों रेट 11 ही है, 4.5 बाई 100। तो ये करने से मेरा आ रहा है 38.5 P, और ये है, ये 100 से डिवाइड करके देखेंगे, बाई 100 है, और ये है 49.5 P बाई 100। तुम पॉइंट से लिख सकते हो। अब ये दोनों को माइनस करो, माने 49.5 P से 38 P माइनस करो, डिफरेंस है बाई 100, दोनों कॉमन है, नहीं तो तुम वो 100 से भी डिवाइड कर सकते हो, मर्जी जो है। 412 रुपया 50 पैसा। फिर से एक बार, P दोनों का सेम है, पहला P रेट ऑफ इंटरेस्ट 11, 3 साल 6 महीना माने 3.5, सेकेंड केस में 11%, 4.5 ईयर, दोनों का इंटरेस्ट हम 100 से डिवाइड नहीं किए, बहुत छोटा हो जाएगा, ठीक है तुम कर सकते हो, 100 को नीचे रख दिए। अब दोनों को माइनस किए, माइनस करने से 412 रुपया 50 पैसा, तो इससे आ रहा है 11 P बाई 100 इज इक्वल टू 412.50। तो ये P को कैसे कैलकुलेट करेंगे, 412.50 के साथ 100 बाई 100 करने से 3750 डिवाइड करके कैलकुलेटर में अभी देखे, तो ये आ गया प्रिंसिपल। अब इस प्रिंसिपल के ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट 11%, इसी के ऊपर 3750, इसके ऊपर 11%, 1 प्लस एनुअली 4 साल। तो क्या करोगे, 1.11 को 4 बार इंटू करो, फिर उसका रिजल्ट के साथ 3750 मल्टीप्लाई करो, तो तुम्हारा कंपाउंड इंटरेस्ट से अमाउंट आ रहा है ये अप्रॉक्स 7 समथिंग। तो दिस इज योर आइडिया ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट बाद में हुआ, सिंपल इंटरेस्ट पहले हुआ, हो सकता है। तो सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट मार्च करके क्वेश्चन आ सकता है। हम लोग और क्वेश्चन करेंगे, हम लोग को और भी क्वेश्चन करना है। फिलहाल ये जो क्वेश्चन देखे, इसमें हम लोग ये देखे कंपाउंड इंटरेस्ट का, सिंपल इंटरेस्ट का अलग अलग कैलकुलेशन का फॉर्मूला लगा। अब देखो रेट के बारे में हम उस दिन बता रहे थे, रेट, तो दोनों का रेट एक कंपैरिजन कर लेते हैं। रेट कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, फाइंड द रेट सिंपल इंटरेस्ट, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट रेट, no if not find simple interest rate, simple interest rate if a sum becomes rupees 7,400 after 4 years and rupees 8,200 आफ्टर 5 years। सो क्वेश्चन ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, हम कराए बट हम फिर से करना चाहते हैं। ये सिंपल इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट करना है, हम एक चीज दिखाना चाहते हैं कि ये क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट का है तो कंपाउंड इंटरेस्ट का भी हो सकता है। फाइंड सिंपल इंटरेस्ट रेट, तो एक काम करते हैं, ये दोनों का डिफरेंस करें, कुछ नहीं करना है, 8,200 से 7,400 लेस करेंगे, तो 800 रुपया है। ये 800 रुपया 1 ईयर इंटरेस्ट है, क्यों, 4 साल में 7,400 तुम्हारा पैसा बढ़ के हो गया था, तुम्हारा पैसा 5 साल में 8,200 हो गया,
तो 1 ईयर में इंटरेस्ट जो एसआई है वो है 800 रुपया, ठीक है। तो 4 साल में 4 ईयर इंटरेस्ट कितना होगा? 4 ईयर में सिंपल इंटरेस्ट होगा 4 साल में, वो 800 रुपया 4 गुना करेंगे 3200। सिंपल इंटरेस्ट में ऑलवेज हम लोग प्रिंसिपल को कैलकुलेट करते हैं। 7400 रुपया तुम्हारा अमाउंट था माइनस 3200, तो 4200 तुम्हारा प्रिंसिपल आ गया। फिर से हम कोई फॉर्मूला PRT/100 का नहीं लगाए, हम एक सिंपल कैलकुलेशन किए कि 5 साल बाद 8200 रुपया मिला विद द इंटरेस्ट अमाउंट हो गया ये, और 7400 हो गया 4 साल के बाद। दोनों का जो अंतर है, डिफरेंस है, वो है, हाँ ये अमाउंट नहीं मांग रहा है, रेट मांग रहा है रेट। यहाँ पर अमाउंट नहीं मांग रहा है। एक्चुअली ये जो 7400 है ना, ये तुम्हारा अमाउंट है 4 साल बाद। कैसे समझेंगे? ये बिकम्स तुम्हारा सम माने प्रिंसिपल बिकम्स 7400 4 साल में एंड बिकम्स 8200 5 साल में। ये दोनों अमाउंट है, तो उसका जो अंतर है वही तो इंटरेस्ट है 1 साल का। तो सिंपल इंटरेस्ट में हर साल में सेम इंटरेस्ट होता है। सिंपल इंटरेस्ट माने कॉमन इंटरेस्ट हर साल होगा, तो सेम इंटरेस्ट। तो 800 रुपया करके 4 साल 3200, तो 7400 के अंदर 3200 लेस कर दिए, तो ये प्रिंसिपल हो गया। तो रेट कैसे निकलेगा? PRT/100, 4200 इंटू रेट इंटू 1 साल बाई 100, 800 है। कैसे? 1 साल का इंटरेस्ट तो हम लोग कैलकुलेट करके निकाल लिया 800, प्रिंसिपल निकाल के हम लोग को रेट निकालना है सिंपल में ऑलवेज। तो 800 बाई 42 हो जाएगा, ये 0 तो कट गया, तो इससे आएगा तुम्हारा रेट 19.05। और एक बार क्या किए, ये जो रेट निकाले उसके लिए प्रिंसिपल कंपलसरी है। इन द सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेशन यू हैव टू नो ये प्रिंसिपल क्या है। उसके लिए पहले डिफरेंस निकाल के उसका प्रिंसिपल का वैल्यू कैसे होगा निकाल लो, फिर रेट निकाल लो। तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट में नहीं होगा। तो सेम प्रॉब्लम हम तुम लोग के साथ अब डिस्कस करेंगे। ये 19.05 हो गया सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन दिस क्वेश्चन। अब चलो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा तब्दीली चेंज कर देते। थोड़ा सा क्या चेंज करेंगे? थोड़ा सा हल्का सा चेंज करते, क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस ला देते। फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट रेट। ये एनुअली है, हम खाली कंपाउंड लिख दिए, थोड़ा समझ लेना, COMP कंपाउंड बोलना चाहिए। फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट रेट इफ ए सम बिकम्स 7400 आफ्टर 4 years and 8200 आफ्टर 5 years कंपाउंडेड एनुअली। ये इम्प्लाइड है क्योंकि कंपाउंड कुछ नहीं बोला, तो एनुअली कंपाउंड हो रहा है माने इंटरेस्ट ऐड हो रहा है। तो रेट निकालना है, तो यहाँ पर ऐसे माइनस नहीं करेंगे, 5 साल का रेट इंटू करेंगे प्रिंसिपल के साथ 5 साल का 8200, ये हो गया 5 साल का अमाउंट। अब ये कंपाउंड इंटरेस्ट में 4 साल का सेम रेट से ही हो रहा है, तो वो है 7200 400 से। अब क्या करना है? नॉट टू सब्ट्रैक्ट। हम जो करते, बहुत जन सब्ट्रैक्ट करके करते, हम नहीं करते, हम ये डिवाइड करते। क्यों डिवाइड क्यों करेंगे? डिवाइड करने से क्या होगा? P तो कट जाएगा, डिवाइड कर दिए। कंपाउंड इंटरेस्ट में हम ना डिवाइड करते, तो क्या फायदा होगा? P तो कट जाएगा, और ये जो है ये तो कट जाएगा ना पूरा इसके साथ। कैसे कटेगा? ये तो 1 + r/100 का 4 बार, और ये 1 + r/100 5 बार, तो 4 बार 5 बार के साथ काट देंगे, तो 1 + r/100 एक बार बचेगा। ये 1 + r/100 5 बार, और यहाँ पर 1 + r/100 4 बार, तो ये पूरा 4 बार काट गया, एक बार रह गया, और ये डिवाइड करके आ रहा है 10, वो आ रहा है तुम्हारा दोनों को डिवाइड करके। माने किसको डिवाइड करेंगे? 8200 को 7400 से डिवाइड किए, तो 7400 से डिवाइड करके आ रहा है 11.08108 लाइक दिस। और भी है, हम इतना ले लें, ठीक है इतना लेने से ही चलेगा। तो 1 माइनस करो, तो 1 माइनस करेंगे क्योंकि हमको रेट चाहिए।
तो ये 1 माइनस करेंगे 1 पॉइंट होगा, सॉरी सब गलती की 1 पॉइंट। थैंक यू पीयूष, थैंक यू फॉर दिस रेफरेंस। ये होगा, ये 1 माइनस करना है, जैसे ये 1 को उधर ले जाएंगे तो 1.108108 से 1 माइनस करेंगे तो सामने वाला 1 चला जाएगा। तुम कैलकुलेटर में ही करके देखो, तो 0.1081 बस ये r बाई 100 है, हमको r निकालना है। r बाई 100 इसका कैलकुलेशन है, हमको r निकालना है 10.81%। एक चीज दिख रहे है, ये क्वेश्चन किए अभी, ये रेट कंपाउंड इंटरेस्ट में कम दिख रहा है, सिंपल इंटरेस्ट में रेट ज्यादा दिख रहा था। 19% रेट आया था सिंपल इंटरेस्ट में, अभी की है ना, अभी तुमको दिखाए कि ये रेट कंपाउंडेड होगा तो 10.81% आया, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट के बदले सिंपल इंटरेस्ट कहिए तो 19 पॉइंट आया, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट का जो ग्रोथ है, ग्रोथ स्लो होता है, सिंपल इंटरेस्ट में ग्रोथ स्लो होता है, बट सेम ग्रोथ हम लोग देखना चाहते थे 7400 से 8200। कंपाउंड में तो ग्रोथ रेट कम होगा, सिंपल में ज़्यादा होगा। इसके ऊपर और विचार करेंगे अगला क्लास में, हमको और कुछ करना है। हम आप एक डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन बहुत दिन नहीं आया डिस्कस करना चाहते हैं, वो है टू पार्टनर्स, इस टाइप का टू पार्टनर्स ए एंड बी, बहुत दिन नहीं आया, ये सीए फाउंडेशन के पहले सीपीटी में आया था। टुगेदर टू पार्टनर्स टुगेदर लेंड rupees 5200 at the rate 6% compounded annually after 6 years। टुगेदर माने दोनों मिल के, ये इन्वेस्ट भी हो सकता है, टू पार्टनर इन्वेस्ट, लेंड के बदले ये वर्ड इन्वेस्ट भी हो सकता है। कैपिटल 5200 रुपया दोनों मिल के कंपाउंड इंटरेस्ट में लगाए एनुअली आफ्टर 6 years। A gets same amount as B gets after 10 years। Find the share। अच्छा, मेरा क्लास खत्म होगा कुछ देर बाद, तो तब फिर से ज्वाइन कर लेना सेम लिंक से। फाइंड द क्वेश्चन है, फाइंड द शेयर ऑफ बी, फाइंड हाउ मच बी लेंड। बी हैव लेंड, जो भी है हैज लेंड, तो बी कितना पैसा इन्वेस्ट किए थे। ए भी पूछ सकता है, हम बी का पूछ रहे हैं। तो क्वेश्चन में बहुत ही इजी पॉइंट है, दोनों का रेट सेम है लेकिन दोनों ने सेम अमाउंट, तो ए के साथ ए ही ले लेते। ए का जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट 6/100, तो वो है कितना साल के लिए, ए का है तुम्हारा 6 साल, और बी का भी सेम है, बी का भी 6/100 रेट ही है लेकिन बी 10 साल। तो एक सजेशन है, क्या सजेशन, जो ज्यादा साल इन्वेस्ट करते उसको एक्स ले लो, तो बाकी ए का होगा, तो बी को अगर हम एक्स लेंगे तो ए का होगा 5200 रुपया से एक्स माइनस करो। क्यों, एक्स पकड़ना जरूरी है, हम करते हैं ऐसे, ऑप्शन से देख सकते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, ये जो ज्यादा साल का इन्वेस्टमेंट किए 10 साल का, उसको एक्स ले लिए, तो ये 6 साल के लिए ए करेंगे तो उसको बाकी अमाउंट ले लेंगे। तो इधर कर रहे 5200 माइनस एक्स इंटू 1.06 टू द पावर 6, और इधर होगा x, क्योंकि b का तो x है, 1.06 टू द पावर 10। अब देखो गौर से कटेगा, ये पूरा कट जाएगा, इधर 10 है इधर 6 है, थोड़ा समझ के, थोड़ा अलजेब्रा कर रहे हैं। इधर 5200 माइनस एक्स इंटू 1.06 6 बार, और यहाँ पर x इंटू 1.06 10 बार, तो 1.06 तो दोनों तरफ सेम है, इधर 6 बार है इधर 10 बार है, तो पूरा 6 बार काट दो तो 4 बार बचेगा, माने
x के साथ 1.06 4 बार मल्टीप्लाई होगा तो उधर 5200 माइनस x बचेगा। कहाँ गया 1.06? उधर से पूरा ही उड़ गया। हमारे पास इधर का रह गया 1.06 4 बार क्योंकि इधर 10 और इधर 6 बार था। आप कैलकुलेटर लो और 1.06 को 4 बार इंटू कर लो। करने से 1.06 को 4 बार इंटू करने से 2.26424। एक्चुअली पीयूष, इसका एक लॉजिक है, जो ज्यादा दिन इन्वेस्ट करते तो उसको x लोगे, तो जो कम दिन इन्वेस्टमेंट किए उसको बाकी पैसा लेना है, क्योंकि दोनों मिल के a प्लस बी का टोटल अमाउंट है 5200। तो b को जब x ले लिए तो a का कितना होगा? a का होगा, x को उधर ले जाओ, a का इन्वेस्टमेंट जो लेंथ किए तो वो माइनस x होगा। ऐसे फिर से एक बार देख लो हम किस लॉजिक से लिए थे। b को क्यों x लिए थे? क्योंकि b का जो पैसा था वो ज्यादा दिन पैसा खटाए ना, इन्वेस्टमेंट किए। तो ऐसे ये आइडिया तुमको फायदा होगा। देखोगे अब 5200 माइनस x इधर है और उधर मल्टीप्लाई करके देख रहे हैं, वो आ रहा है तुम्हारा 2.26247 और भी है x, सॉरी 2 नहीं 1, आई एम सॉरी 1। अब इस x को इधर ले आओ, यानी ये 1 था, इस x को इधर ले आओ। ये सब ना तुम लोग कैलकुलेटर से ही करोगे, हम तुम लोग को समझा रहा है बोल के इतना लिख के दिख रहा है। ये x को इधर ले आओ, 1.26247 x प्लस x, तो दोनों में x है, इसमें है 1.26247 और उसमें एक x है। ये x कॉमन लेने से, कॉमन माने तुम अभी के लिए समझो, बाद में तुम समझोगे कि 1 प्लस 1 2.262476 x, इधर 5200, हमको x चाहिए तो 5200 टाइप करो डिवाइडेड बाई 2.2672476। तो ये करने से तुम्हारा रिजल्ट आ रहा है अप्रोक्सीमेटली 2258 तो ए का मिल जाएगा बाकी अमाउंट। अगर कोई पूछेंगे सर ये बताइए, आप तो ये बी का इन्वेस्टमेंट बता दिए, तो हर क्वेश्चन में इसी तरह होगा, लेकिन ये बहुत दिन नहीं आया ये क्वेश्चन, फॉर ए लॉन्ग टाइम इट इज एब्सेंट। ये आने का चांस है, एक बार आया था, 2 बार आया था, शायद सीपीटी में आया था पहले। तो अगर ये पूछेंगे तो हम 5200 से x माइनस कर देंगे, x तो 2298 है तो 2902 रुपया होगा ए का, और बी का मिल गया। तो ऐसे क्वेश्चन हो सकता है। सो दिस आर द टाइप ऑफ क्वेश्चंस इन दिस टिपिकल। हाँ बोलो बोलो बोलो, यस यू कैन कैरी, टेल मी नो प्रॉब्लम। हाँ राइट। हाँ तो माने हम किसी भी एक को एक्स ले लेंगे, एक्स लेना जरूरी है, जरूरी है इसलिए कि कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है ना। हम बी को लिए क्योंकि बी का रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा दिन के लिए है। तो कभी कभी देखोगे डॉटर और सिस्टर को, माने डॉटर और सॉरी ब्रदर एंड सिस्टर को पापा ने पैसे, हाँ ऐसे करके, राइट, हाँ राइट, इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। तो ये हो गया एक क्वेश्चन। अब एक पॉइंट डिस्कस करना है, वो है हम लोग जब लोन के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट का हिसाब करते हैं तो वो जो लोन है वो लोन को हम लोग प्रिंसिपल बोलते हैं। क्यों? हम तो तुम लोग को डेप्रिसिएशन बोले थे, स्क्रैप वैल्यू। तो लोन में ये लोन को हम लोग जो लोन लेंगे, लोन अमाउंट जो है उसको हम लोग एक्चुअली प्रिंसिपल बोलते हैं, क्योंकि वही तो हम लोग लिए, इसको ही हम लोग प्रिंसिपल बोलते हैं। इसका एक नाम है, प्रिंसिपल का एक नाम है। लोन अमाउंट को प्रिंसिपल बोलते हैं, उसको बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द लोन। प्रेजेंट वैल्यू क्यों? क्योंकि लोन जो है टाइम के साथ लोन का तो लायबिलिटी बढ़ जाएगा, इंटरेस्ट जमा होता जाएगा। तो ये लोन के लिए जो इनिशियल लोन तुम्हारा है, इनिशियल लायबिलिटी है, उसको प्रेजेंट वैल्यू बोला जाता है, पीवी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और जो रिपेमेंट तुमको करना है कंपाउंड इंटरेस्ट से, रिपेमेंट अमाउंट जो है वो जो तुमको वापस करना है 3 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद, वो है ड्यू अमाउंट। ड्यू अमाउंट बने वो फ्यूचर में तुमको इतना देना है। तो प्रेजेंट वैल्यू है तुम्हारा प्रिंसिपल, और जो ड्यू अमाउंट है वो है अमाउंट, फ्यूचर का वैल्यू। लेकिन जब इन्वेस्ट करते
इन्वेस्टमेंट में जो इन्वेस्ट करते उसको प्रिंसिपल बोलते, इनिशियली इन्वेस्ट करते। और जो मैच्योरिटी में मिलेगा, माने एंड में जो मिलेगा, मैच्योरिटी वैल्यू है फ्यूचर वैल्यू, एंड ऑफ द टर्म फ्यूचर का वैल्यू तुम्हारा होगा। क्यों लोन में फ्यूचर वैल्यू नहीं बोलते? नो, लोन में हम लोग बोलते हैं ड्यू कितना होगा। और जो अब इन्वेस्टमेंट का सवाल है, तब हम लोग जो इन्वेस्ट करते हैं उसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट, और जो मिलता है फ्यूचर में वो है फ्यूचर वैल्यू। तो ये दो पॉइंट याद रखो। एक क्वेश्चन हम अभी डिस्कस करेंगे, लेकिन हमको लगता है कि ऑलमोस्ट वी आर एंडिंग द टाइम। हाँ, तुम लोग एक बार फिर से ज्वाइन करो तो हम चेंज कर लेते क्लास का ये।